अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की हमारी वीडियो बहुत ही स्पेशल होने वाली है क्योंकि आज हम बनाने वाले हैं सब्ज़ी से बहुत ही मज़ेदार और लजीज कोफ्ते की रेसिपी। सर्दियों में सब्ज़ी बहुत ही शौक से खाई जाती है। आज हम बनाने वाले हैं मूली के कोफ्तों की रेसिपी। मूली की आपने बहुत सी रेसिपीज़ बनाकर खाई होंगी, लेकिन आज जो मैं आपके साथ मूली के कोफ्तों की रेसिपी शेयर कर रही हूँ, ये इतनी लजीज होती है कि अगर आप लोग इस रेसिपी को एक बार बना लेंगे तो हर सर्दियाँ बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। आप लोगों ने बस रेसिपी को शुरू से लेकर एंड तक फॉलो करना है। रेसिपी अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दे, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दे। चैनल पर नहीं है चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए अभी इस आसान सी रेसिपी को बनाना शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए माशाल्लाह से सबसे पहले हमने यहाँ पर 4 अदद मूली ले लिया और इसको हमने छील लिया। तो देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त फ्रेश हमने ये मूली लिया और अच्छे से इसको छील के हमने वॉश कर लिया। अब हमने यहाँ पर ज़्यादा कुछ नहीं करना। अब सबसे पहले हमने क्या करना है, यहाँ पर हम मूली को काट लेंगे क्योंकि देखिए ज़्यादा बड़ा साइज़ है। तो पहले इस तरह से इनमें से 2 इसके हिस्से कर लेते हैं और ये नहायत आसान रेसिपी है। बस आप रेसिपी को देखते जाएं कि आज हम करने क्या वाले हैं इस मूली के साथ। तो देखिए अब इस तरह से मिड से हम इसे काटेंगे और मिड से काटने के बाद इसके हमने जस्ट छोटे छोटे पीस करने हैं इस तरह से। देखें माशाल्लाह से। तो क्या आप लोगों ने आज से पहले मूली के कोफ्ते खाए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए इस तरह से बस अब सारे काटेंगे और बाकी की जो हमारी रेसिपी है फिर हम उसको कंटिन्यू कर लेंगे। मूली यहाँ पर हमारी कट हो चुकी है। देखिए इस तरह से, एक जो हमने आपके सामने शेप में कट किए थे और एक इस तरह से हमने गोल कट किया। आप किसी भी शेप में काट सकते हैं। आगे जाकर हमने इसको जस्ट बॉयल ही करना और इसका पेस्ट बनाना है, तो कोई मसला नहीं है, जैसे मर्ज़ी आप काटें। हमने जस्ट छोटा इसलिए काटा है ताकि बॉयल होने में आसानी से हमें कोई मुश्किल ना हो, जल्दी से बॉयल हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमने 1 अदद पतीला ले लिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे अपनी सारी जो हमने मूली कट की हुई है, मैं सारी इस तरह से डालेंगे। देखिए पानी भी हमारा हल्का हल्का सा हमने गर्म किया हुआ है और अब यहाँ पर जस्ट हम मूली को बॉईल होने के लिए छोड़ देते हैं। तब तक इसे बॉईल करेंगे जब तक जो मूली है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और इसमें बिल्कुल भी कच्चापन नहीं होना चाहिए। कवर करेंगे, कवर करके मीडियम हाई फ्लेम पर इसी तरह से पकाते हैं और तब तक जो हमारी बाकी की रेसिपी है हम उसको कंटिन्यू कर लेते हैं। तो लीजिए देखिए यहाँ पर हमने मूली तो बॉईल होने के लिए रख दी है। तो यहाँ पर हमने अपने कोफ्तों की क्यूरी के लिए, कोफ्तों की जो हमने मज़ेदार ग्रेवी बनानी है उसके लिए कुछ चीज़ें ली हैं। तो ये यहाँ पर हमने 1 अदद बड़े साइज़ की प्याज लिया, इसको स्लाइस में काट लिया। 1 अदद ही हमने टमाटर लिया और तकरीबन 3 से 4 अदद हरी मिर्चें लिया। अब जस्ट इसको एक दूसरा ब्लेंडर जग में डाल के अच्छे से इसका पेस्ट बना लें और फिर हम आपसे मिलते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने पेस्ट बना लिया और ये देखिए बिल्कुल ज़बरदस्त है, ना ही ज़्यादा पतला और ना ही ज़्यादा गाढ़ा, बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी है। तो इसको अब हम साइड पर करते हैं और जो हमारी मूलियाँ वो भी बॉईल हो चुकी हैं, तो अब हम उनको देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर हम कवर हटा देते हैं, काफ़ी टाइम हो गया और देखिए माशाल्लाह सुभान अल्लाह किस तरह से अच्छे से पक रही है यहाँ पर मूली। अब हम इसको निकाल लेंगे और इस तरह से देखें फोर्क की मदद से हम आपको तोड़ के भी दिखा देते हैं कि अच्छे से बॉईल हो चुकी है। ये देखें इस तरह से, और मैश करके भी दिखा देते हैं, बिल्कुल ज़बरदस्त हो गया। अब हमने क्या करना है, यहाँ पर मूलियों को निकाल लेंगे एक स्ट्रेनर में। इनका जितना भी पानी है पहले वो ड्रेन कर लेंगे, इन्हें ठंडा कर लेते हैं और उसके बाद हमने इनको हाथ की मदद से निचोड़ना है या आप किसी भी मलमल के कपड़े में डालकर इनका अच्छे से पानी निचोड़ लें और इनका एक भरता सा बन जाना चाहिए। वो सारा काम कर लेते हैं और फिर हम अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। देखिए यहाँ पर सारी हमने जो हमारी मूलियाँ उनको एक बाउल में निकाल लिया और आपको नज़र आ रहा होगा इनका पानी जो हमने अच्छे से ड्रेन कर लिया। देखिए पानी इसमें बिल्कुल भी नहीं, मैं आपको हाथ से लेके दिखा देती हूँ एक बार, बिल्कुल ड्राई है, यहाँ पर खुश्क हो चुकी है अच्छे से। तो अब इसके बाद इसमें हम कुछ मसाले डालेंगे और सारे हमारे सिंपल घर के बेसिक मसाले जाएंगे इसमें। सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया तकरीबन 1/4 टीस्पून हमने ज़ीरा पाउडर का लिया। इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आ जाता है और खुशबू भी बहुत ज़बरदस्त होती है। उसके अलावा 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर लिया और 1/4 टीस्पून ही हमने हल्दी का लिया और ये यहाँ पर हमने तकरीबन 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर का लिया और हाफ टीस्पून हमने यहाँ पर नमक का लिया। आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड कर लें। और जस्ट देखिए यहाँ पर ये हमारे सिंपल मसाले थे जो ड्राई हमने इसमें ऐड किया। उसके अलावा यहाँ पर हमने 1 अदद छोटे साइज़ की प्याज ली और इसको फाइन चॉप कर लिया, ये भी इसमें डाल देंगे। और उसके अलावा 1 से 2 अदद ही मैंने हरी मिर्चें ली हैं, इनको भी हमने फाइन चॉप कर लिया और अब इसको साइड पर करते हैं। और उसके अलावा यहाँ पर थोड़ा सा हरा धनिया जाएगा, ये डाल देंगे। और बस ये देखें बिल्कुल सिंपल चीज़ें हर घर में मौजूद होती हैं और इससे ज़बरदस्त आपके कोफ्ते तैयार होंगे। अब साथ ही यहाँ पर मसाले तो हम डाल चुके हैं। अब हमने कोफ्तों के बाइंडिंग के लिए यहाँ पर तकरीबन 2 टेबलस्पून बेसन का लिया और इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया और इसकी भी ज़बरदस्त खुशबू आ रही है। तो भी हम 2 चम्मच इसमें डाल रहे हैं और अच्छे से कर लेंगे मिक्स
तो बेसन हमने इसलिए डाला ताकि हमारा जो मिक्सचर है कोफ्तों का अच्छे से बाइंड हो जाए। और अगर ये 2 चम्मच आप लोगों को कम लगे, आपका मिक्सचर आपको लूज़ लग रहा हो, तो आप इसमें और डाल सकते हैं। देखिए हम अच्छे से मिक्स कर रहे हैं और आपको नज़र आ रहा होगा कि इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं है। ये देखिए हमारा ज़बरदस्त मिक्सचर तैयार हो गया, अच्छे से मिक्स कर लिया। और ये देखें अब यहाँ पर बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसा कि ये हमारा बीफ या चिकन के कीमे का मिक्सचर है, यहाँ पर रेशेदार सा तैयार हो गया कोफ्तों के लिए। तो अब जस्ट हमारा ये तैयार हो गया। अब हम इसके बना लेंगे ज़बरदस्त अपने कोफ्ते। तो सबसे पहले आपने क्या करना, हाथों पे लगा लेना ऑयल, ताकि मिक्सचर आपके हाथों पे ना लगे। और अच्छे से अब आपने इसके कोफ्ते बना लेने हैं। तो मैंने आज गार्डन से फ्रेश अपनी मूली और गाजर तोड़वाई थी, तो मूली को देख के मेरे माइंड में ख्याल आया कि क्यों ना आप लोगों के साथ आज मूली की कोई रेसिपी शेयर की जाए। तो मूली के पराठों की रेसिपी तो मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ और मूली पालक की भुजिया की रेसिपी भी शेयर कर चुकी हूँ। तो मैंने सोचा क्यों ना आज आप लोगों के साथ कोफ्ते बनाकर शेयर की जाए, क्योंकि बहुत ही कम लोग हैं जो इस बारे में जानते हैं। देखिए यहाँ पर हमारा कोफ्ता भी तैयार हो चुका है बनकर एक। तो यहाँ पर मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ और मामा यहाँ पर आपको कोफ्ते बनाना सिखा रही हैं। तो इसी तरह से हम दोनों किचन में मिलकर काम करते हैं, तो बहुत ही आसानी से और झटपट से हो जाता है और काम करने का भी मज़ा आता है साथ में। तो देखिए यहाँ पर ज़बरदस्त हमारे सारे कोफ्ते बनकर तैयार हो गए हैं। प्लेट में हमने निकाल लिया सारे, इनको हम साइड पर रखते हैं। और अब हम यहाँ पर अपनी बाकी की रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। अब हमने यहाँ पर कोफ्तों की ग्रेवी तैयार करनी है। ज़बरदस्त कोफ्ते तो हमारे तैयार हो गया, अब उसके लिए मज़ेदार सी ग्रेवी भी हमें तैयार करनी होगी। तो ये जो हमने अपना टमाटर, प्याज और हरी मिर्चों का पेस्ट बनाया था, ये हम डाल देंगे। कढ़ाई में हमने ऑयल ऑलरेडी डाल दिया था और अब ये इसमें हम डालेंगे और अच्छे से एक बार मिक्स करेंगे। जस्ट 1 मिनट के लिए पकाएंगे, यहाँ पर भुनाई करेंगे थोड़ी सी इसकी। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बस आप लोग फॉलो करते जाएँ। और अब इसमें यहाँ पर कुछ मसाले जाएंगे हमारे घर के। 1 टीस्पून हमने लिया धनिया पाउडर और उसके अलावा 1/4 टीस्पून नमक लिया, क्योंकि हम पहले ऐड कर चुके, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से ऐड करें। साथ ही इसमें 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/2 टीस्पून ही रेड चिली फ्लेक्स का जाएगा। और उसके अलावा अगेन यहाँ पर 1/4 टीस्पून हल्दी। तो ये हमारे सिंपल बेसिक मसाले थे घर के जो हमने डालने थे इसमें। अब अच्छे से जस्ट मिक्स करना है और मसाले की हमने करनी है अब भुनाई। तो क्या आप लोगों ने आज से पहले मूली के कोफ्ते खाए हैं, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आम रूटीन में सर्दियों में मूली के पराठे खाए जाते हैं और उसके अलावा मूली की भुजिया खाई जाती हैं पालक के साथ। बट ये रेसिपी बहुत ही रेयर है, बहुत ही कम लोग जानते हैं इसके बारे में। बट मैं आप लोगों को बता रही हूँ, आप लोग इसको ज़रूर से ट्राई करें, बहुत ही ज़बरदस्त तैयार होगा। अब हम इसे यहाँ पर कवर कर देते हैं और तब तकरीबन 3 से 4 मिनट तक पकालेंगे, जब तक कि जो हमारा मसाला उसकी अच्छी सी भुनाई हो जाए और टमाटर का जो हमने पेस्ट ऐड किया उसका भी पानी रहा हो जाए। और फिर रेसिपी को कंटिन्यू करते हैं। ग्रेवी तो हमारी तैयार हो ही रही है कोफ्तों के साथ ही। हमने यहाँ पर साइड पर एक पैन लिया और इसमें हम कोफ्ते डाल देंगे जो हमने अपने ज़बरदस्त बनाकर रखे हैं और इनको हमने जस्ट यहाँ पर फ्राई कर लेना। तो देखिए सारे डाल चुके हैं और अब यहाँ पर साइड टर्न कर देंगे। और अब देखें यहाँ पर कोई भी कह ही नहीं सकता कि ये हमारे मूली के कोफ्ते हैं। बिल्कुल बीफ के कोफ्ते लग रहे हैं, चिकन के कोफ्ते लग रहे हैं। तो जल्दी जल्दी से आप इस रेसिपी को ट्राई करें। मूली भी बहुत ज़बरदस्त आई हुई है, सर्दियों पे मीठी मूली आती है, तो आप ये बनाकर एंजॉय कर सकते हैं। कोफ्ते हमारे सारे फ्राई हो चुके हैं। देखें माशाल्लाह से यहाँ पर हमारी ग्रेवी जो है वो भी अच्छी सी तैयार हो रही है। तो अब हम इसमें यहाँ पर तकरीबन मैंने 1 कप पानी का डाला है, ये डाल देते हैं और एक बार अच्छे से मिक्स करते हैं और बॉयल आने देते हैं इसमें। फिर हम इसमें डाल देंगे अपने मज़ेदार से कोफ्ते। तो अगर आप लोगों को मेरी ये कोफ्तों की रेसिपी अच्छी लगे, वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिएगा, वो भी इस रेसिपी को ज़रूर बनाएँ। और ये देखें यहाँ पर कोफ्ते हम डाल चुके हैं। तो अगर आपके घर में कोई मूली नहीं खाता, क्योंकि बाज़ लोग ये बहाना करते हैं कि मूली की स्मेल आ रही है या उन्हें मूली पसंद नहीं होती, तो अगर आपके इर्द गिर्द भी कोई ऐसा शख्स है तो आप उसको ये मूली के कोफ्ते बनाकर खिला सकते हैं बगैर बताए। तो इतने मज़े लेकर खाएगा कि उसे पता ही नहीं चलेगा कि वो मूली के कोफ्ते खा रहे हैं। और अब देखें यहाँ पर हमने कवर कर दिया, कवर करके तकरीबन 5 से 7 मिनट तक पकाया हमने। और माशाल्लाह से हमारे बहुत ही ज़बरदस्त मज़ेदार और लजीज मूली के कोफ्ते पककर तैयार हो चुके हैं। यहाँ पर मैंने तकरीबन 1/4 टीस्पून गर्म मसाला पाउडर कर लिया, ये हम गार्निश कर देते हैं। और उसके अलावा थोड़े से हरे धनिया के पत्ते लिए, ये डाल देंगे। और ले जी माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार, नहायत आसान और मज़ेदार मूली के कोफ्ते पककर तैयार हो चुके हैं। तो मैं आपको चम्मच में लेके दिखा देती हूँ। देखें माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं। बस अब हम इन्हें डिश आउट करते हैं और आपसे इन मज़ेदार से कोफ्तों की फ़ाइनल लुक शेयर करते हैं। लेजर्स माशाल्लाह यहाँ पर देखें हमारे बहुत ही ज़बरदस्त और लजीज मूली के कोफ्ते पककर तैयार हो चुके हैं। और अब कोई भी इसे देख के नहीं कह सकता कि मूली के कोफ्ते बहुत ही ज़बरदस्त हमारे तैयार हो गया। सब्ज़ी से हमने ये बनाया है। तो आप लोगों ने अगर अभी तक ये रेसिपी नहीं ट्राई की तो आप लोग बहुत ही मज़ेदार चीज़ को मिस करें। जल्दी जल्दी से इन कोफ्तों की रेसिपी को ट्राई करें। और अगर आप लोगों को ये हमारे मज़ेदार से कोफ्ते अच्छे लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी ज़रूर से शेयर कीजिएगा। और अगर तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अब तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही दें और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस करें। तो फिर नेक्स्ट किसी मज़ेदार से मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।